नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद अर्पित। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से सदी के महान दार्शनिक ओशो की उन कहानियों का संग्रह आपके सामने लाया जाता है जो मानवता को बचाने के लिए, जो मानवता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सब सुने, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। तो आज कहानी है 3 दोस्तों की। कहानी का सार सिर्फ इतना है कि 3 दोस्त थे जो थे दोस्त। दोस्ती से उनकी पहचान थी, दोस्ती उनकी आन बान और शान थी। लेकिन किस प्रकार से वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे और उसका अंत क्या होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, इसके लिए आपको अंत तक ये वीडियो देखना होगा। फिर आप समझ पाएंगे कि मानव जीवन में दोस्ती का क्या अर्थ है, क्या मायने हैं, क्या संभावनाएं हैं एक दोस्ती के नाते। इसको आप सुनेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं कि एक बार 3 दोस्त घूमने निकले। तीनों दोस्त थे, रोज़ उनका आना जाना था, रोज़ मिलते थे, रोज़ बातें होती थीं और रोज़ ही वो अपने आपस में चर्चा पर चर्चा करते थे। एक बार दोस्ती की शुरुआत दुश्मनी का अंत है और दुश्मनी की शुरुआत दोस्ती का प्रारंभ है। तीनों दोस्तों में जब दोस्ती थी तो एक बार उनमें झगड़ा होने लगा और वो झगड़ा इस बात को लेकर था कि तीनों ही अपने को श्रेष्ठ समझते थे। उसको कहते हैं मित्रता का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप बाद में शत्रु बनेंगे, और शत्रुता सिद्ध करती है कि आप मित्र बनने वाले हैं। इन्हीं विचारों का जो विरोधाभास है वो इस कहानी में है। तो तीनों में जब वार्ता होती है, वो वार्ता धीरे धीरे झगड़ा में बदल गई और झगड़ा हुआ तो 3 दोस्त थे, जैसा कि बताया था। तो एक आज उन दोस्तों में विशेषता ये थी कि वो तीनों रंग थे, तीनों कलर थे। अब लाल रंग है, उसे अपने पर बहुत घमंड था, उसे अपने पर बहुत भरोसा था, उसे अपने पर ये गुमान था कि मुझसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब लाल रंग अपने 2 साथियों को चिढ़ाने के लिए, उन पर रोज़ जवाने के लिए, उनको भड़काने के लिए बहुत ही ऐंठ के साथ कहता है कि मेरा मुकाबला आप नहीं कर सकते। जब लाल रंग इस प्रकार से बोलता है तब हरा कहता है कि मित्र, ऐसा क्या आप में खास है, ऐसी कौन सी विशेषता है आप में जो आप मेरे से कह रहे कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मुकाबला, आखिर मैं भी तो जानूं कि आप में ऐसा क्या खास है। लाल रंग अपनी विशेषताएं बताते हुए बोला कि मेरे होना ही उत्साह का प्रतीक है, मेरा होना सौभाग्य का प्रतीक है, मेरा होना उमंग का प्रतीक है, मेरा होना साहस का प्रतीक है। मैं हमेशा नवजीवन के लिए जाना जाता हूँ, मैं हमेशा उग्रता के लिए जाना जाता हूँ। मेरा रंग अग्नि से मिलता जुलता है, मैं अग्नि से पैदा हुआ, मैं अग्नि से निकला हूँ और मेरे पास इतना ज़्यादा क्षेत्र है, मेरे पास इतनी विशेषताएं हैं कि आखिर किसी भी रंग के नाम पर, मेरे किसी भी मित्र के नाम पर, मेरे किसी भी खानदान के नाम पर, मेरे परिवार के नाम पर आपने कभी सुना है कि कोई ग्रह हो और मेरे नाम से मंगल ग्रह जाना जाता है। अपनी सारी विशेषताएं बताते हुए लाल बहुत लंबी लंबी हाँक रहा था कि मुझसे जीवन है, नवजीवन है, उत्साह है, मेरे अंदर उमंग है, सारी बातें होते होते, और उसका एकमात्र उद्देश्य था अपने मित्र को नीचा दिखाना, अपने मित्र को गलत साबित करना कि आप कुछ हैं ही नहीं। लाल रंग फिर हंसते हुए बोला कि देखो, मेरा रंग अग्नि से मिलता है कि नहीं मिलता है। बिना आग के आपके घर में एक दिन खाना बनेगा? आपको सिर्फ शीत ऋतु होती है, आप मुझे ही घेर के बैठते हो। हरा बोला कि आपका रंग अग्नि से मिलता है, ये तो बात अलग है, आग की तरह आप दिखते हैं, ये बात अलग है, लेकिन आप आग थोड़ी हैं। तुरंत ही लाल रंग अपनी त्योनियाँ बदलते हुए बोला कि होश में बात कीजिए,
अगर आग से मेरा रंग निकाल दो तो क्या बचेगा? वही राख, वही काला कलूटा रूप, कोई पास भी आना पसंद नहीं करेगा। अब लाल की इतनी बातें सुनकर ये सब उसने अपनी विशेषताएं अपने मुंह में मिट्ठू बन रहा था। उसकी बातें सुनकर सारे रंग जो हैं वो थोड़े से सहम से गए, वो थोड़े डर गए कि आखिर इस लाल को कैसे समझाएं कि आप बड़े हैं, आप में विशेषताएं हैं, आप में खूबियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कुछ नहीं हैं। बोलता रहा वो। और उसके बाद में जब फिर हरे रंग ने कहा, ऐसा नहीं है, आप में इतनी विशेषताएं बता दी, इतनी विशेषताएं बहुत चीज़ों में हैं। अंत में लाल रंग गरजते हुए बोला कि देखो, कोई भी स्त्री सुहागिन है, उसकी पहचान मेरे बिना संभव नहीं है। मैं उसके श्रृंगार में काम आता हूँ। नववधु हमेशा मेरे रंग की ही चूड़ियाँ पहनती है, और जहाँ भी आपने देखा होगा वहाँ मेरा ही रंग होता है। और मेरे रंग के फूल जो होते हैं वो कितने प्रिय होते हैं। लाल रंग के फूल सबको पसंद है। सारे देवता प्रसन्न होते हैं मेरे आने से। मेरे रंग की वजह से ही इज्जत होती है। बेचारा हरा बिल्कुल चुपचाप हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि मुझे अब क्या कहना चाहिए। लाल रंग अंत में बोला कि मुझे संकल्प का प्रतीक माना जाता है, और इस संसार में ऐसा कोई कार्य है ही नहीं जो बिना संकल्प के पूरा होता हो। तो जहाँ भी कार्य करने की बात होती है, विजय होने की बात होती है, युद्ध की बात होती है, जीवन की बात होती है, तो मेरे बिना संभव ही नहीं है। मैं संकल्प का भी प्रतीक हूँ। लाल रंग की इतनी विशेषताएं सुनने के बाद हरा बोला कि क्या मुझे भी मौका दोगे या नहीं दोगे? आपने अपनी सारी विशेषताएं बना दी। मैं तो आपको नहीं स्वीकार करता हूँ, आप बड़े हैं। आप बड़े हैं, लेकिन उतने ही बड़े रहिए जहाँ हम ज़्यादा छोटे ना हो जाएं। आप तो बिल्कुल हमारा अस्तित्व मिटाना चाहते हो। लाल रंग बोला, अस्तित्व मिटे या रहे, मुझे जो मेरे अंदर खूबियाँ हैं, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। इतना ज़रूर है कि आप बताइए कि अब आपके पास क्या है? हरा, जो कि बहुत देर से चुपचाप सुन रहा था, बीच में टोक देता था, लेकिन हरे को लगा कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कुछ देर के लिए वो मौन हो गया। और जब आदमी मौन होता है, जब व्यक्ति मौन होता है, तो उसके हृदय को आराम मिलती है, उसके मन मस्तिष्क को आराम मिलती है। फिर उस मौन के बाद जो विचार निकलता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। जो मौन की शक्ति है वो संसार में कितना भी व्यक्ति बोलने वाला हो, लेकिन वो मौन के हाथ पराजित हो जाता है। हरे को मौन देखकर लाल ने समझा कि अब क्या, अब तो मैं जीत ही गया। अब मुझे क्या जवाब देगा? इसके पास कोई जवाब है ही नहीं। उसने हरे रंग को ललकारते हुए कहा कि बोलिए ना, क्या है आपके पास? क्या है आपकी विशेषता? क्या है आपकी बोली? आपकी कोई पहलू हो बताइए। आप चुप क्यों बैठे हो? स्वीकार कीजिए कि मेरे समान आप नहीं हैं। मौन रहने के बाद, विचार में गुजरने के बाद, चिंता से चिंतन में जब हरा पहुंचा, तो उसके मन में एक विचार आया, और वो विचार को बताते हुए कहा कि मित्र, आप ही सब कुछ नहीं हूँ, मेरे भी पास कुछ है। और वो बताने लगा कि मैं भी सकारात्मकता का प्रतीक हूँ, मैं पॉजिटिव माना जाता हूँ। मैं जहाँ होता हूँ उन लोगों की सोच पॉजिटिव होती है। मैं सोचने के लिए मजबूर करता हूँ। मेरे द्वारा ही आदमी के अंदर चिंतन पैदा होता है। मुझे देखने से तनाव दूर होता है। मैं कोई मामूली नहीं हूँ। बस इतना ज़रूर है कि मैं अपना वर्चस्व अपने आप नहीं बता रहा था। और तो और, अगर आप देखेंगे इस संपूर्ण प्रकृति में, अपने चारों ओर नज़र उठाइए, नज़र दौड़ाइए, देखिए आप, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। सारी प्रकृति हरियाली से भरी हुई है, और ये हरियाली मेरे रंग में है। ये हरियाली का कारण मैं हूँ। और मेरे द्वारा एक और भी काम होता है। अब लाल कुछ मुलायम पड़ गया, कुछ नरम पड़ा। उसने कहा, आपके द्वारा और क्या काम होता है? हरा कहता है कि मैं जहाँ होता हूँ वहाँ बीमार लोगों को सुकून मिलता है। मेरे होने से ही बीमार व्यक्ति अपनी बीमारी में राहत महसूस करता है। आपने जो कहा वो सब झूठ था, मुझे देखिए, और मेरे कारण से ही बीमार लोग जल्द स्वस्थ होते हैं। मैं मददगार हूँ बीमार की मदद करने में।
बिना दवा के ही मेरे नाम से जो है लोग सही होते हैं। और आपने कहा कि आपके नाम पर ग्रह है, होगा मंगल ग्रह, लेकिन वो पृथ्वी वालों के किस काम का? मंगल ग्रह होगा कितनी दूर, वो उसे हम केवल किताबों में पढ़ते हैं। मंगल ग्रह किसी काम का नहीं है। लेकिन मेरे नाम से महीने चलते हैं, हर वर्ष एक महीना आता है, और सावन का महीना हरियाली का महीना कहा जाता है। देखा है आपने नववधुओं के हाथ में हरी चूड़ी, देखी है आपने उन शरीर पे बंधी हुई हरी साड़ियाँ, देखी आपने उनके हाथों में लगी हुई हरी मेहंदी। आपने क्या देखा है? मेरी रंग की साड़ी पहन के औरतें गाती हैं, नाचती हैं और उत्सव मनाती हैं। कई त्यौहार मेरे नाम से जाने जाते हैं। हरियाली तीज, क्या आपके नाम से कोई है त्यौहार? अब लाल सोचने में मजबूर था कि चलिए, हाँ आप में विशेषता है, लेकिन अभी भी उसकी अकड़ पूरी तरह से नहीं गई हुई। हरा आगे बोला, मैं शक्ति का भी प्रतीक हूँ। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ शक्ति मानी जाती है। मैं कमजोरी का प्रतीक नहीं हूँ। हरियाली खुशहाली आपको हर जगह मिलेगी, वो सिर्फ मेरी वजह से मिलेगी। और हर व्यक्ति जब मानव थका हुआ होता है, जब अपने काम में व्यस्त होता है, उसके बाद में हर व्यक्ति मेरे साथ 2 पल बिताना चाहता है। आपने कभी सोचा है कोई लाल, जहाँ आग जल रही हो वहाँ जाना चाहता हो? आपने कभी सोचा कोई वहाँ जाना चाहता हो जहाँ लाल रंग बिखरा हो, जहाँ खूनी रंग बिखरा हो? हरे रंग के पास जाने के लिए सभी लोग अपना समय निकालकर, थका हुआ व्यक्ति हरियाली के आगोश में जाता है, हरियाली की खोज में जाता है। अब लाल कुछ नर्म हो रहा था। अब वो सोच रहा था कि मैं तो गलती कर रहा था अपने मित्र के बारे में, इस प्रकार से मुझे नहीं सोचना था। मैं तो यही समझता था कि सिर्फ मेरा अस्तित्व था। अब जब देखा लाल ने कि जीवन के कई पहलुओं में मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, हरा वास्तव में महत्वपूर्ण है, तो उसने कहा ठीक है, हम दोनों की बात बाद में फैसला होगा, कौन शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा जीतने वाला है, कौन ज़्यादा जीवन में उपयोगी है। अब ज़रा पीले को देखिए। तो पीले ने कहा भाई मैं आपके विवाद में नहीं पड़ता हूँ, इतना है आप हमारे मित्र हैं, मैं आपका मित्र हूँ, लेकिन आप लोग ये निरर्थक बहस कर रहे थे, इसमें मैं भागीदार नहीं हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है। हम तीनों भाई हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन आप लोग अगर आपस में इस प्रकार से विवाद करेंगे तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता है। दोनों रंग कहते थे, हरा और लाल मिलकर के, कि चलिए आप न्याय कर दीजिए, आप निर्णय कर दीजिए, आप फैसला कर दीजिए कि शक्तिशाली कौन है, महत्वहीन कौन है और महत्वपूर्ण कौन है। पीले रंग ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता हूँ। आप भी महत्वपूर्ण हैं, आप भी महत्वपूर्ण हैं। कौन महत्वपूर्ण ज़्यादा है, कौन कम है, इसका फैसला कोई नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। अब 2 मित्र जो कि आपस में लड़ रहे थे, तीसरा मित्र जो उसने कहा कि मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है, इस झगड़े में नहीं पड़ना है, अब वहीं पर शुरुआत हो जाती है। दोनों नहीं बोलते हैं, दोनों सोचते हैं कि पीला रंग बिल्कुल बेकार है, बेवकूफ़ीपूर्ण है, इसका कोई महत्व नहीं। अब दोनों ने मिलकर के उस पीले रंग की मजाक उड़ानी चाहिए और उससे कहा कि आप साथी के लायक नहीं हैं, आपका मेरा कोई साथी नहीं है, आप इस लायक नहीं हैं। पीले को गुस्सा आया, उसने कहा मित्र, मैं तो ये चाहता था कि किसी प्रकार से आप लोगों में, हम लोगों में, हम 3 भाई हैं, हम 3 मित्र हैं, हम 3 साथी हैं, हम 3 प्रकृति के आधार हैं, हम लोगों में विवाद ना हो। लेकिन ये क्या हुआ, जब आप लोगों के विवाद में मैं नहीं पड़ा तो आपने मुझे बिल्कुल नकार ही दिया। आप कुछ मुझे समझ ही नहीं रहे थे। तो दोनों रंग बोले कि मेरे पास तो था। साथियों, शक्तिशाली व्यक्ति यहीं पर गलती करता है। यदि कोई तीसरा, कोई दूसरा उससे भिड़ना नहीं चाहता है तो वो यही समझता है कि तीसरे के पास कोई शक्ति नहीं है। आज दोनों रंग जो अभी तक अपनी अपनी हाँक रहे थे, जब पीला बीच में पड़ने को तैयार नहीं हुआ, जब उस पचड़े में नहीं पड़ना चाह रहा था, जब वो नहीं कहना चाहता था कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो उन्होंने मिल करके उसको ही दोषी करार दिया, उसको शक्तिहीन मान लिया। यही हमारे जीवन में होता है कि हम जब कोई गलती करते हैं और कोई हमें समझाना चाहता है तो हम यही मानते हैं कि
कि समझाने वाला उसका कोई स्वार्थ होगा या वो हमें महत्व नहीं दे रहा है। जीवन में जो होता है वही हम जानते हैं और उसी से हम सीखते हैं। हमारे समाज में यही एक बुराई है कि हम हमेशा उस व्यक्ति को बड़ा मानते हैं जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, जो सिर्फ अपनी ही प्रशंसा करता है। आज 3 मित्र थे, आज गुटबंदी पैदा हुई, पहले दोनों लड़े, अब वो आपस में मित्र बन गए, अब पीले को बुरा भला करने लगे। उनकी नज़र में पीले का कोई महत्व नहीं था। जब पीले ने देखा कि मैं झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहा हूँ, फिर भी मैं दोषी बन रहा हूँ, मैं अगर कुछ बोलूँगा तो पता नहीं क्या होगा। जब दोनों रंगों ने पीले रंग की खिल्ली उड़ाई, पीले को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को दबाते हुए बोला, ठीक है, आप लोग बड़े हैं, ठीक, लेकिन मैं छोटा सही, लेकिन मेरी भी अंदर कुछ क्षमताएं हैं, मेरा भी कुछ कार्य है। मैं भी इस संसार में जो रंग हैं, जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, जिनसे संसार का अस्तित्व है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अब लाल रंग हंस के कहता है कि चलिए, आप मुझे अपनी एक विशेषता बता दीजिए, मैं मान लूँगा कि आपके अंदर भी कुछ है। पीला कहता है कि जो मानव जीवन का इतिहास है, जो मानव विकास का इतिहास है, जो हमारी प्रकृति का इतिहास है, उसको उठा के देखिए। जो 17,000 साल पहलों में, 17 साल हजार के इतिहास में जो गुफाएं मिली हैं, उसमें सबसे पहले मिलने वाला रंग पीला ही है। मैं ही हूँ, मैं ही पाया गया हूँ सबसे पहले उन गुफाओं में, उन कंदराओं में, जहाँ आप लोगों का कोई जिक्र नहीं था। दूसरी बात है कि मेरे रंग का ही सूर्य हमेशा पूजनीय होता है। जब पीला सूर्य निकलता है, जब उसकी किरणें निकलती हैं, तब पूरा संसार उसको नमन करता है, उसको नमस्कार करता है, उसके आगे शीश झुकाता है, उससे कुछ मांगना चाहता है, उससे प्रकृति का पालन पोषण होता है। पीला कहता है कि दूसरी बात, जो मानव जाति के लिए, जो पृथ्वी पर सबसे कीमती धातु मानी जाती है, जो कीमत के साथ साथ श्रृंगार के काम आती है, जो महिलाओं को प्राणों से प्यारी है, उसका नाम क्या होता है जानते हो? वो सोना पीला रंग का होता है। आप बताइए, न कोई लाल रंग को इकट्ठा करके रखेगा, न कोई हरे रंग को रखेगा, लेकिन अगर पीले की बात आ जाए तो सोना सिर्फ पीले रंग का होता है। मैं तो अपने मुंह से क्या कहूँ। मेरी कीमत का अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि मेरे रंग की चीज़ को, मेरे रंग की वस्तु को, मेरे रंग के जेवर को लोग कितना प्यार करते हैं, अपने गले से लगा के रखते हैं, अपने नाक में रखते हैं, अपने कान में रखते हैं। आप लोग क्या हैं ये मैं नहीं जानता हूँ। फिर आगे बोला कि मुझे लोग आशावादी भी कहते हैं। पीले रंग को हमेशा आशावादी कहा गया है। जहाँ भी आप जाएंगे, मैं अगर मिल जाऊँ तो समझ लो पीला रंग है। उसके बाद में मेरे रंग की फसलें होती हैं, आपके रंग की कोई फसल नहीं कही जाती है। कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिससे आपको लगे, लेकिन मेरे रंग की चर्चाएं होती हैं, मेरे नाम की चर्चाएं होती है। सब कहते हैं पीली सरसों, पीली फुलवारी, सब कुछ है मेरे नाम से। आप लोगों का अस्तित्व है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। पीले ने जब अपनी बात कही, पीला बोला, एक बार पुनः सोचिए कि कौन वो लोग हैं जो मेरे कलर के वस्त्र पहनते हैं। मेरे रंग के वस्त्रों से पहन करके क्या क्या काम होता है, मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। आपका कोई भी कार्य बिना मेरे रंग के वस्त्रों के संपन्न नहीं होता है। मैं कहाँ हूँ, कितना हूँ, ये आप लोग समझिए। दोनों बातें सुनकर आज नीला, आज हरा और लाल दोनों चुप थे, उनके पास जवाब नहीं था। अभी तक वो यही समझते थे। लाल ये समझता था इस संसार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं हूँ, हरा समझता था कि मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ। जब हमेशा चुप रहने वाले पीले रंग की उन्होंने बातें सुनी, दांतों तले उंगली दबा दी। उन्हें नहीं पता था कि कोई खामोश रहने वाला, कोई कम बोलने वाला, कोई शक्ति का प्रदर्शन ना करने वाला भी इतना मजबूत हो सकता है, इतना महत्वपूर्ण हो सकता है। और तीनों मित्र जो वहाँ वहीं पर थे, अभी विवाद हो रहा था। दोनों जो हैं लाल और हरा, पीले के पास जाकर के उसे गले से लगाते हैं और क्षमा मांगते हैं कि मित्र मुझसे भूल हुई, मेरे अंदर सिर्फ बड़बोड़ापन है और कुछ भी नहीं है। साथियों,
कैसी लगी आपको कहानी कमेंट्स ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।